Congratulations students and thank you sir. Now I request our special guest Mr. Naresh Sangal to please come on the dais to say some words of wisdom. Please sir. थैंक यू संचालक महोदया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईजी सर, विशेष अतिथि राजीव मेहरा सर, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उत्तराखंड, इस विद्यालय के चेयरमैन मैम वंदना नागर जी, डायरेक्टर सर नागर सर, प्रिंसिपल मैम अनु गुप्ता जी और अन्य उपस्थित शिक्षकगण, अभिभावकगण और बच्चों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने सुंदर प्रस्तुतियाँ हैं। इसके बाद और आईजी सर और डिप्टी सर काफ़ी ने बता दिया है, तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे स्कूल प्रशासन को, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर आने का सौभाग्य प्रदान किया और मुझे फिर से वापस बचपन में जाने का अवसर प्रदान किया। कल्चरल एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संबल प्रदान करती हैं एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने बताया कि इस स्कूल के बच्चों ने एकेडमिक्स में 90+ मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसके साथ साथ कराटे में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, स्पोर्ट्स में भी मेडल्स प्राप्त किए और सांस्कृतिक कार्यक्रम तो आज सबने देखे ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्कूल बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहा है और यहाँ पर जो बच्चे हैं एक अच्छी ऊंचाई को छू रहे हैं। एल्टस का मतलब भी ऊंचाई छूना ही है, तो ये अपने नाम के अनुरूप ही अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर है और आगे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि इस वर्ष एनुअल फंक्शन का विषय है विरासत। विरासत से जब हम बात करते हैं तो ये नहीं है कि जो हमारा अंबेडकर ग्राउंड में मेला लगा हुआ है वो विरासत है। विरासत का मतलब है कि हमारा जो है सांस्कृतिक धरोहर, हम किस रूप में हमें हमारे पूर्वजों ने हमें दी है और उसको हम आगे कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो विरासत जो है हमारे आदर्शों परंपराओं का एक प्रतीक है, जो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संजोते भी हैं और उनको हैंडओवर भी करते हैं और उनको देना भी चाहते हैं। इसी तरह की एक विरासत है रोड सेफ्टी। क्योंकि मैं रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको रोड सेफ्टी के बारे में एक दो बात बताना चाहता हूँ कि विरासत का ही एक रूप रोड सेफ्टी है। यदि हम सुरक्षित सड़कें आपको विरासत में देंगे तो आपका जीवन सुरक्षित होगा। तो हमारे जो 3 अवयव हैं, 3 फैक्टर हैं रोड सेफ्टी के। एक है सड़क जिस पर आप लोग चलते हैं, दूसरा है वाहन जो आप लोग चलाते हैं, और तीसरा आप स्वयं। आप पैदल यात्री भी हो सकते हैं, साइकिल यात्री भी हो सकते हैं, आप स्कूटर चालक भी हो सकते हैं, आप कार चालक भी हो सकते हैं। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं जो अभी तक साइकिल को ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन अभिभावक भी हैं। मैं उनसे भी बताना चाहूँगा कि रोड सेफ्टी आज की एक आवश्यकता है। अब से कुछ वर्ष पहले तक इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी, लेकिन 2010 में भारत सरकार ने एक प्रतिज्ञा की थी कि 2020 तक हम अपने एक्सीडेंट्स को 50% पे ले आएंगे, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया। तो अब इसको टारगेट को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। 2030 तक हमें अपने अचीवमेंट को पार करना है और उसमें आप सभी की सहभागिता आवश्यक है। इसके लिए क्योंकि हम चाहते हैं, जैसा कि टॉपिक है विरासत, तो मैं विरासत को ही जोड़ करके देख रहा हूँ रोड सेफ्टी से, कि हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा समाज उत्पन्न करना है कि वो सुरक्षित माहौल में अपने विकास कर सकें और सुरक्षित रह सकें। तो मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। एक छोटा सा एक इसका की नोट है कि सेल्फ डिसिप्लिन ऑन रोड्स। केवल आप अपने आप को डिसिप्लिन कर लीजिए सड़क पर, बाकी सब सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। तो आपको अपने जो है सतर्क रहना है, अपने आप को भी बचाना है और अपने साथ में चलने वाले सहयात्री को भी बचाना है। तो अंत में मैं उन्हें एक बार धन्यवाद दूंगा नागर सर का और पूरे स्कूल प्रशासन का कि वे सड़क सुरक्षा के यदि भविष्य में कोई कार्यक्रम की आवश्यकता होगी तो परिवहन विभाग आपके साथ है, आपके यहाँ पर एक जागरूकता कार्यक्रम कर सकते हैं। दूसरा, हम एक रोड सेफ्टी ट्रैफिक पार्क जो बच्चों के लिए डेवलप किया जा रहा है और संभावना है कि वो मार्च 2025 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। आप लोग उस पार्क में आ सकते हैं, उसका भ्रमण कर सकते हैं और उसमें खेल खेल में रोड सेफ्टी को कैसे अडॉप्ट करना है वो सब सिखाया जाएगा। वहाँ पर आपके लिए चलचित्रों की व्यवस्था भी की गई है, आपको रोड साइन की भी, कुछ सांप सीढ़ी और लूडो के गेम्स भी रखे गए हैं। तो बहुत अच्छा एक काफ़ी बड़े लगभग 2 एकड़ में वो बनकर के तैयार होने वाला है और पूरे उस ट्रैफिक पार्क में संपूर्ण देहरादून
ज़िले के नहीं पूरे उत्तराखंड के निवासियों का स्वागत है। और आपका स्पेशली मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूँ कुछ चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में, ताकि आप वहाँ आएँ और खेल खेल में सड़क सुरक्षा को सीखें और सड़क सुरक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your words of wisdom and your kind gesture. Please, everybody, give them a great round of applause. Now I would like to invite Mr. G.R. Gangwar to please come over the stage. Please, sir. Now I request our Honorable Manager, sir, Mr. Harsh Nagar, along with Shrishti ma'am, to come on the stage to honor our guest of honor with token of love and affection. G.R. Gangwar is known for his role as an advisor at the Altus International School in Dehradun. He is recognized for his contribution to educational leadership and curriculum development, focusing on holistic student development. His expertise often involves implementing innovative teaching methods and focusing an inclusive learning environment. Now, I request Mr. G.R. Sir to please felicitate the students with awards and certificates. From class 2nd B, Advait Pal. These awards for the full attendance during the session of 2023-24. From class 2nd B, Shakshit Prusti. From class 4th A, Ansh Panchal. From class 7th A, Sudiksha Prusti. Congratulations, students. Thank you, sir, for your kind gesture. Please, everybody, give them a great round of applause. Now, I request another guest, Mr. Hemchand Saklani, along with Mr. Vijay Jaishwal, to please come on the stage. Now, I request our Honorable Manager, Sir, Mr. Harsh Nagar, along with Srishti Ma'am, to please come on the stage to honor our guests with a token of love and affection. Our next guest is a professional in the field of education and has a vast experience of more than 40 years. He is a postgraduate in physics and English and has also done MA PG diploma in the computer programming and system analysis and design and diploma course in painting. He has worked with many premier institutions like the DPS and etc. Additionally, I want to tell you that every year, Hemchand Saklani sir come with some special awards that are given to some extraordinary students. This year, these awards are given to, first, Ishita Pani from class 12. Second is Anjali from class 12.
from class 12th. Now, the fourth is Anshu Oja from class 12th. Now, Anshika Lamba from class 12th. Last but not the least, Samir Alam from class 12th. Thank you, sir, for your kind gesture. Now, I request Mr. Alok Singhal to please come forward. Mr. Kailash Joshi, please sir, come forward. Mr. Dinesh Chauhan, sir, please. Mr. Gurudat Kapil, sir, to please come forward. Mr. Dinesh Chauhan, sir, please come forward. Mrs. Purnima Bhadraj, please, ma'am. Mrs. Meenu Garg, please come forward. Mr. and Mrs. Sandeep Mittal, please come forward. Please everybody, give them a great round of applause. Thank you sir and ma'am for your kind gesture. Now, we are moving towards the next station of this journey, which is the Teachers Award. गुरु शिक्षा की खान है, जग में गुरु महान है, सीख देने वाले भूतल में देवतुल्य इंसान हैं, ज्ञान का खल जगाते हैं, अच्छे संस्कार दे जाते हैं, गुरु का ज्ञान पाकर हम खुद को धन्य पाते हैं, खुद को धन्य पाते हैं। कुम्हार मिट्टी को थाप लगाकर देता उसे नई पहचान है, गुरु शून्य रूपी नादान को बनाते उच्च कोटि इंसान है, उच्च कोटि इंसान है। For teachers, we have a category to those teachers who have completed their 5 years of teaching in this school. For that, I request our Honorable Chairperson Ma'am Mrs. Vandana Nagar, our esteemed Director Sir Mr. Vijay Nagar to please come on the stage to offer our extraordinary teachers with awards and token of love and affection.
First teacher, we have Mrs. Manisha Sharma. Now second we have Mrs. Sarita Bhatt. Everyone please keep clapping. Such a hard work needs a lot of appreciation. Next award goes to Deepak Ale. Congratulations, sir. Now the next we have is Miss Rashmi Malik. Parents, keep clapping. Next award goes to Ekta Saini. देश मेरा भारत, भारतवासी होने पर मुझे है अभिमान। मनुवंशज चक्रवर्ती सम्राट भारत से रखा जिसका नाम। 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेशों का संयुक्त आकार लगे ऐसा जैसा चिड़िया ने उड़ने के लिए निकाले हो पंख बाहर। संपदा से परिपूर्ण सभ्यता की खान, तभी तो मेरे देश को मिला सोने की चिड़िया का नाम। एकता, शांति और विश्वास को किया रंग बिरंगा। एकता, शांति और विश्वास को किया रंग बिरंगा। पिंगाली वैख्यात जी ने क्या खूब बनाया शान तिरंगा। सीता माता के बलिदान से लेकर हिमा दास की सफलता तक नारी को जो सर्वश्रेष्ठ बताता है। जय हो भारत माता, जय हो भारत माता। अब बारी है मेरी, बनूं देश के लिए मैं भी अभिमान। एकमात्र लक्ष्य है अब मेरा, मैं भी बढ़ाऊं मेरे देश की शान। Heritage means what we inherit from our ancestors and from our past. India is a land of varied culture and tradition. People from numerous castes, religions and creeds reside in our country. Each ethnic group in our country has its own tale of origin and its set of unique tradition and culture. Atithi Devo Bhava, meaning guest is God, is also the tagline of the campaign in India to treat tourists as gods and to develop a sense of responsibility towards our guests. Vasudhaiva Kutumbakam, which translates to one earth, one family, one future, is the motto of India's G20 presidency. So these ideas are the real Virasat of India. So now, please put your hands together for the Virasat theme. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी वंदे मातरम भारतम सर्वशक्तिमयीं शिवा। इस पावन श्लोक के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं धरोहर, एक ऐसी नृत्य नाटिका जो हमारी प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों की अनमोल विरासत को दर्शाती है। युगों युगों से चली आ रही है भारत की ये पावन धरा। ज्ञान, कला, विज्ञान और संस्कृति का यहाँ सदा से रहा डेरा। तक्षशिला से नालंदा तक विद्या का दीप जलता रहा। वेदों से लेकर आधुनिक ज्ञान तक
हर युग में भारत महकता रहा। चरक सुश्रुत की चिकित्सा विद्या, आर्यभट्ट के गणित का ज्ञान, वराह मिहिर की खगोल विद्या, पाणिनि का व्याकरण महान, अजंता एलोरा की भव्य कला, सिंधु घाटी के मंदिर महान, तांजोर का विशाल शिल्प, कोणार्क का सूर्य विधान। नृत्य कला में भाव प्रधान, संगीत में सुर की मधुरता, योग साधना से तन मन शुद्ध, आयुर्वेद से जीवन वरदान। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, अतिथि देवो भव का सम्मान, करुणा प्रेम और सहिष्णुता, यही भारत का है अभिमान। गांधी नेहरू भगत सिंह की त्याग और बलिदान की गाथा, आजादी की जो लो जलाई, उनको हमारा शत शत नमन। विज्ञान तकनीक में आगे बढ़ते, संस्कृति की राह न भूले हम, विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ते, मानवता का पाठ ना भूले हम। यही धरोहर, यही पहचान, यही हमारी संस्कृति महान। इसे संजोएं, इसे बचाएं, आने वाली पीढ़ी को यह ज्ञान करें। वंदे मातरम। यहाँ हमारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों का विवरण है, जो ऋषि भी थे और जिन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ा। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उनकी कृति आर्यभट्टीय में शून्य की अवधारणा और पाई का सटीक मान दिया गया है। उन्होंने पृथ्वी की परिधि का सटीक मापन किया और यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे तारों और ग्रहों की गति की व्याख्या की जा सकती है। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की, जो चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर आधारित है। उन्होंने सर्जरी के नए तरीकों का विकास किया। चरक एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और ऋषि थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। उन्होंने स्वास्थ्य के लिए जीवन शैली, आहार और मानसिक शांति पर जोर दिया। कणाद ऋषि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने परमाणु सिद्धांत की अवधारणा दी, जिसमें उन्होंने पदार्थ को छोटे छोटे परमाणुओं से बना बताया। पतंजलि को योग दर्शन के जनक के रूप में जाना जाता है। उनकी रचना योग सूत्र योग के विज्ञान और मानसिक शांति पर आधारित है। उन्होंने यह सिखाया कि योग के माध्यम से मानसिक और शारीरिक संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। भास्कराचार्य एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती जैसे ग्रंथों की रचना की, जिसमें गणितीय और खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया। उन्होंने कलन कैलकुलस के प्रारंभिक सिद्धांतों को विकसित किया। कश्यप ऋषि ने चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दिया।
उनकी कश्यप संहिता आयुर्वेद पर आधारित है और विशेष रूप से बाल चिकित्सा और स्त्री रोग चिकित्सा का वर्णन करती है। उन्होंने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझाया। ये ऋषि विज्ञान और अध्यात्म के अद्वितीय समन्वय के प्रतीक हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक सोच और आध्यात्मिकता को साथ लाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रेष्ठ गुरु जिन्होंने राजपुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वो थे महर्षि द्रोणाचार्य। निषाद राज का पुत्र था, सीखने को आतुर था। ये योद्धा सज्जन था, सभ्य था। नाम इसका एकलव्य था। एकलव्य की बस एक ही इच्छा थी कि वो महागुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने। टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे। तू अब तक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा। काश मेरी ये इच्छा सफल हो। गुजर जा तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा। मुमकिन नहीं है क्या अगर तू ठान ले जरा। मैं आपका परम भक्त। मैं इच्छा रखता हूं कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखूं। बालक, ये संभव नहीं। यह विद्या हम सिर्फ राजपुत्रों को सिखाते हैं। तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं। लेकिन गुरुवर, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है अनहोनी हर आग हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम? तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा।
तुम्हारे गुरु जिसने तुम्हें ये महान विद्या सिखाई? मैं एकलव्य, आप ही को गुरु मान के मैंने ये विद्या ग्रहण की है। ये देखिए, आपकी ये मूर्त ही मेरे विद्या का प्रेरणा स्थान है। तुम्हारे कौशल्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये समझो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं। दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तुम्हारा ये बलिदान इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। जब जब बात होगी महान शिष्य की, हर बार तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और प्राचीन नाट्य सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की मिसाल आज भी नियोजन, राजनीति और कला के क्षेत्रों में दी जाती है। मोहनजोदड़ो में पाई गई मृत की मूर्ति उस जमाने की आधुनिकता का नमूना है, जब एक पुरुष अपने हाथों में कटरी लेकर सड़क से जा रहा है। अरे बंधु, इतना सारा सामान लेकर वह भी शाम के वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? मैं गांव जा रहा हूँ बंधु, अपनी माँ से मिलने। रात्रि होने से पहले मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे नहीं नहीं बंधु, कृपया मेरा सामान मुझे लौटा दो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझको उनका इलाज कराना है। हे सिंधु माँ, मुझे संकट से बचाइए माँ। बालक, तुम्हें उसका सामान लौटाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम यह जानते हो कि यह गलत है। सत्य यह है कि तुम मजबूरी में हो, परंतु वह भी तो संकट में है। मगर जब बारिश ना होने पर मैंने आपसे प्रार्थना की, आप नहीं आई और इसके एक बुलावे पर आ गई, क्योंकि यह धनवान है और मैं नहीं। तुम देख नहीं पा रहे हो, पर मैं यहाँ तुम दोनों के लिए आई हूँ। तुम्हें पहले अपनी गलती सुधारनी होगी। उसका सामान लौटा दो। निराश ना हो बंधु, बुरे वक्त में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। यहाँ लो कुछ राशि और अपने खेत में जाकर ज्वार की खेती करना, तुम्हें जरूर कुछ मुनाफा होगा। दूसरा पुरुष पहले पुरुष का आभार मानने आता है। अरे बंधु, तुम यहाँ कैसे? मैं आपको आपकी राशि लौटाने आया हूँ। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो आज मेरी तरक्की ना होती। नहीं नहीं बंधु, आभार मानना है तो सिंधु माँ का मानो। न क्या आज तुम भी तरक्की पर हो और मैं भी। मेरी माँ की तबीयत भी बहुत ठीक है, क्योंकि इस दिन सिंधु माता ने हम दोनों को आशीर्वाद दिया था। सिंधु माता की जय हो, सिंधु माता की जय हो।
मनुष्य की आवश्यकताएं अनेक, पर कैसे होंगी संपन्न। आस्था रहे सूर्य, चलती प्रकृति का करे पूजन, हितजनों की करे देखभाल, नियमित आराधना, यज्ञ, ज्ञान और शांति की प्राप्ति कर मनुष्य बने संपन्न। जीवन पथ पर चलना, यह है मनुष्य धर्म। परिवार संसार प्रति पूरे करो सभी कर्म। विनम्रता और विनय है आदर्श पुरुष के गुण। निरंतर सेवा से भरे ब्रह्मांड के। पीड़ा है जीवन का भाग, उससे नहीं पाओगे भाग। चिंतन से मिले समाधान, संयम से है ज्ञान। सर्वत्र पाओगे प्रलोभन क्रोध द्वेष लोभ है, दहो का स्रोत फल है। अंतर मन में नियंत्रण से दूर होगी पीड़ा। इस नगर से कुछ तो नाता है मेरा। ये नगर जाना पहचाना अपना सा क्यों लग रहा? किंतु किसी के लोगों पर हमारा बस थोड़ी ना होता है। जब गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी को हमारे देश के संपत्ति के बारे में पता चला
तो उनके मन में भी इसी संपत्ति को पाने की लालसा जागी। आइए देखते हैं गजनी के दरबार का एक दृश्य। सुल्तान, सुना है कि हिंदुस्तान के मंदिरों में बहुत सोना है। हिंदुस्तान? ऐसे मुल्क के बारे में हमने पहले क्यों नहीं सुना? इतना सोना? फिर तो वो सोने की चिड़िया हुई जो अभी भी हमारे पिंजरे से आज़ाद उड़ रही है। अब इस रूह को सुकून तभी मिलेगा जब वो सोने की चिड़िया हमारे पिंजरे में होगी। वजीर आला, हमारी फौज को तैयार किया जाए। कल हम हिंदुस्तान पर कूच करेंगे। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी जिंदाबाद जिंदाबाद। गुजरात के राजा महाराजा भीमदेव पधार रहे हैं। महाराज, हमारे गुप्तचरों से ये सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करने आ रहा है। गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर हमला करने आ रहा है। आने दो उसे, आने दो। मैं राजा भीमदेव ये शपथ लेता हूं कि सोमनाथ मंदिर की रक्षा अपने प्राण देकर भी करूंगा, नहीं तो मैं राजपूत ही नहीं।
जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर का सारा सोना अब मेरा हुआ। आखिरकार सुल्तान महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर का खजाना लूटने आ ही गया और उसका सामना राजा भीमदेव से हुआ। सोमनाथ मंदिर पर हुए इस आक्रमण में सभी सोना लूट कर ले गए और वहां के नगरवासियों ने मंदिर की रक्षा करते समय अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।
भारत एक महान सभ्यता है। जब घायल हो रही थी आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। क्या कन्याओं की तरह तलवार चला रहे हो? ऐसे टिमटिमाओगे नाना साहेब तो आंधी में कुछ के रह जाओगे। आओ, कन्याएं कैसे कलाइयाँ घुमाती है, मैं दिखाती हूँ। श्रीमान जी, ये लड़की कौन? ये मणिकर्णिका है। विद्युत के पेशवा ने पाला पोसा है। एक योद्धा के सभी गुण हैं इनमें। विवाह तो नहीं हुआ होगा? जी नहीं। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। झांसी से आपने मुझे क्षत्रियों की तरह पाला पोसा है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। मुझे रानी बनना नहीं आएगा। मेरी बेटी, जरूरी नहीं जिंदगी में सब कुछ सीखना। सिर्फ एक बात सीख लो, सब कुछ आ जाएगा, और वो है मातृभूमि से निस्वार्थ प्रेम। महारानी जी, आप माँ बनने वाली हैं। देखिए राजा साहेब, कितना सुंदर पुत्र हुआ है। दामोदर, दामोदर। घोषित किया जाए, वासुदेव राव के पुत्र आनंद राव को हम गोद लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, पर आप एक विधवा हैं। लक्ष्मी विधवा हुई है, मेरी झांसी अभी सुहागन है। After being granted authority and power by the Queen, Lord Dalhousie, the highest officials of the East India Company, declared that कानून की आड़ में लूटने आए हो गॉर्डन। पिछली बार भी आपने आंखें दिखाई थी तो मैंने कसम खाई थी कि आपको इस महल से बाहर फेंक कर ही छोड़ूंगा। गॉर्डन साहब, यह भारत है। यहाँ सब छोड़कर जो खड़ा है वही सबसे बड़ा है। आपका ये घमंड टूटेगा इस अंधेरी रात में। मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, प्रतिज्ञा लेती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी झांसी का मस्तक। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। शक्तिमान है, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
किले की सबसे कमजोर दीवार का भेद हमारे दुश्मनों को किसने बताया होगा? जब अपनी ही मातृभूमि को बेच बैठे हैं। हे मातृभूमि, हम तुझे कैसे संभालें? राजकुमार मनु किसी भी तरह दुश्मनों के हाथ नहीं लगने चाहिए। मनु ही हमारी झांसी की आखिरी उम्मीद है। तो इस तरह फिरंगियों ने झांसी को छल से हड़प लिया और लक्ष्मीबाई जा पहुंची ग्वालियर। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव विजय भव। ग्वालियर से करेंगे। 3 दिन हर हर महादेव की चिंगारी को पूरे देश में जगाना है। आज़ादी तो एक दिन मिल ही जाएगी, मगर उससे पहले हमें हमारे अपनों को जगाना है। हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। भाग भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग, भाग भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग, भाग भाग रे भाग फिरंगी। झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। चपल नहीं की धार तो देखो, तुझ पर भारी बार तो देखो, तेरे शीश को लेने झांसी की रानी आई, झांसी की रानी आई, झांसी की रानी आई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई। लाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। जनरल यूरोस ने अपनी आत्मकथा में बताया, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता हूँ। अगर विद्रोहियों में एक मर्दानी थी तो वह झांसी वाली रानी थी। कहते हैं गोली सिर्फ इंसान को छलनी कर सकती है, लेकिन शब्द पूरी हुकूमत को हिला सकते हैं। और एक दिन यही शब्द
हमें आजादी दिला सकते हैं। इस सोच के साथ आजादी के संग्राम में जुड़ा वो जिनके क्रांतिकारी विचारों ने भारत की रग रग में भरा जोश। नाम था उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पूरे देश से कहा, तुम्हारे सारे जुल्म, सारे सितम का हिसाब लूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो नेताजी ही थे जिन्होंने आजादी की इस लड़ाई में भारत को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया। वो नेताजी के शब्द ही थे जिन्हें सुनकर भारत का बच्चा बच्चा भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान देना चाह रहा था और यही कह रहा था, नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग, जय हिंद, जय हिंद। हम है स्वराज समाचार पत्रिका और आज हम आपको कहानी बताएंगे उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने हमें बनाया। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया है। धज्जी धज्जी रात पुरानी, छेड़ सुबह की नई ये कहानी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे। ओ वीरया वीरया। सुभाष, तुम तीसरी परीक्षा में चौथे रैंक पे आए हो। अगर मैंने ये पोस्ट ली तो मुझे अंग्रेजों की नौकरी करनी पड़ेगी और उनके साथ मिलकर भारत के लोगों पे अत्याचार करना पड़ेगा और ये मैं नहीं कर सकता। और उस पोस्ट को ठुकरा कर उन्होंने लिखा ब्रिटिश सरकार को एक लेटर। मैंने भारतीय सिविल सेवा में उम्मीदवार की सूची से अपना नाम हटवाने का निर्णय ले लिया है। मेरा चयन महोदय 1920 परिणाम स्वरूप हुआ था। मुझे अब तक 100 पाउंड का भत्ता मिल चुका है। जैसे ही मेरा इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, मैं यह राशि भारतीय कार्यालय में भेज दूंगा। महोदय, आपका सबसे आज्ञाधारी सेवक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष, तुम कलकत्ता जाओ और सियारदास जी के साथ मिलकर भारत की सेवा करो। मिस्टर बोस, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़का रहे हो। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। बाबूजी, हमारी सोच अलग है पर हमारा मकसद एक ही है, स्वतंत्र भारत। इसीलिए उन्होंने अपने विचारों को शब्दों में पिरोकर युवाओं तक पहुंचाने के लिए स्वराज समाचार पत्र को आगे बढ़ाया। इससे युवा जागृत हो जाएगा। ये अपने वीरों तक पहुंचा देना।
अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। बोस वहां है, पकड़ो। मैं बोस नहीं हूँ। वहां है बोस, पकड़ो। मैं भी बोस नहीं हूँ। सुभाष चंद्र बोस को पकड़ना अंग्रेजों के बस का नहीं था। और इस तरह शुरू हुआ स्वराज से स्वतंत्रता का सफर। मार्च 1931 में शहीद हुआ एक देश प्रेमी। मैं भगत सिंह। आज मुझे फांसी लगने वाली है। एक तरफ मेरे माँ बाप, चिंता ना कर पुत्र, हम तेरे साथ हैं। और दूसरी तरफ लाखों लोग। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। इस प्यार की शुरुआत हुई जब मैं सिर्फ 12 साल का था। जलियांवाला बाग की घटना को देखकर भगत सिंह आज़ादी के लिए सबसे लड़ पड़े। ओए भगत, दुल्हन कब लाने वाला है? अरे भाई, आज़ादी मेरी दुल्हन है। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल गोए। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल के तू अपनी तकदीरें। पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले पल्ले। क्या हुआ भगत? इन गोरों की लाठी रुक नहीं रही है। अब इनको सबक सिखाना ही होगा। चलो सारे, इनको हिंदुस्तानियों की ताकत दिखानी पड़ेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यू इंडियन चार्ज। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देख सकता है तो दो भी देख ले आसमां। हौसला ये देख के दिल बड़ी मुश्किल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां। जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीन ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे। आज आए देश में ये क्यों गवारा हम करें। वक्त पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत, बम तो तैयार है, लेकिन एक बार सोच लो, धमाका करना जरूरी है क्या? 12 साल की उम्र में सोच लिया था आज़ादी के लिए कुछ भी करूँगा। 8 अप्रैल 1929 में हुआ एक धमाका। इस तरह भगत सिंह ने हंसते हंसते खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। मेरा रंग दे बसंती
चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी क्या शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। वो लम्हे जब हर भारतवासी के दिल में एक ही धड़कन थी, आज़ादी। वो रातें जब माँ भारती के लाल सपनों में स्वतंत्रता का सूरज देखते थे, वो सुबह जब हर किसान की मेहनत में, हर मजदूर के पसीने में एक ही आस जगमगाती थी, आज़ाद भारत की। कितने ही वीर वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कितने ही माँ के लाल शहीद हुए, कितनी ही बहनों की राखी का धागा टूटा, कितनी ही पत्नियों की मांग अधूरी रह गई। लेकिन आज हम आज़ाद हैं, आज हमारा तिरंगा आसमान में लहराता है, आज हर भारतवासी ये गर्व से कहता है, मेरा भारत महान। आइए इस समारोह में हम उन वीरों को याद करें, उनकी कुर्बानियों को सलाम करें और अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं।
इंतजार कर। The true competitor isn't the one who wins, who loses, but the one who gave their best effort. The ultimate aim of karate lies not in the victory, nor defeat, but in the perfection of the karate. Karate is a lifelong journey of self-discovery and self-improvement. A kata is not fixed or immovable like water. It's ever-changing and it fits itself in the shape of the vessel containing it. However, kata is not some kind of competitive dance, but a grand martial art of self-defense which determines birth and life. So, to set fire on the stage and to boost you all, here are karate students for a group demonstration. So please welcome them with a thunder of claps. ये पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दाव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी।
चला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। Keep hooting everyone. There are yet more surprises to come. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजाते रहिए। I would like to call Mr. Mohit Kashyap. Mr. Mohit Kashyap, please come forward. Now, Mr. Arihan Bhatia, please come forward.
hard to set up this special event. Mr. Manish Rai, please come forward. Next, we have Mr. Sachin Shukla. Please, audience, keep clapping. Thank you everyone for your kind gesture. Now, it's time to pay tribute to our beloved parents. Now, I would like to call our senior choir to honor our beloved parents by their song, "ये तो सच है कि भगवान है." So please welcome them with a great round of applause. जन्मदाता है जो राम जिनसे मिला
जैसा कि आपने अपनी दादी या नानी से कहानियों में सुना ही होगा कि जब आपको डर लगे या हिम्मत और शक्ति की जरूरत हो तो आप सिर्फ एक ही भगवान को याद करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वे भगवान कौन है? जी बिल्कुल, वो है राम के परम भक्त हनुमान। So now welcome our next performance for the group dance on Hanuman Chalisa. So please welcome them with a thunder of claps. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय वरन विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम
प्रिय भरतरि सब भाई सहस बदन तुम्हारो यश गावे बस कहि श्रीपति कंठ लगावे दिख ब्रह्मादि मुनीसा सारद सहित अहिसा वेद दिक्पाल जहाँ दे कवि कोविद कह सके कहा उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्त्र योजन पर भानु जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोताहि मधुर बलदानु अचरज नारी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतना सुंदर काम, शाबाशी कर दीजिए इन बच्चों के नाम, लगकर दे दो तालियां इनको आज सबने अपने काम को खूब दिया अंजाम। Now, last but not the least, we are on the last station of today's journey. So let's have a beautiful ending, and I request all of you to please stand on your respective places to spend 52 seconds for the world's best national anthem. And I would like to request all the students of the Virasat team to please assemble fast on the stage. आजा आजा जिंदे शामी आने के पले हैं, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हैं। Everybody please wave your hands, wave your hands रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गीले गीले तारे मैंने उंगली जलाई है। जय हो
have 52 seconds for the world's best national anthem. So sing the national anthem very loudly and proudly. Please take your respective... Thank you everyone for your cooperation. School get reopen on 4th of November. Students, school timing will be 8:20 to 2:30. Students need to come in proper winter school uniform, and it is mandatory for each and every student to join the classes regularly. A very heartfelt thank you to everyone.